शादी कर लेती है और शादी के ठीक बाद इवान की बहन उसे और नास्त्या को घर बुलाती है। इसके बाद नास्त्या और इवान इवान के पैतृक घर जाते हैं। वहाँ इवान की बहन लीज़ा नास्त्या को वेलकम करती है। लीज़ा पेशे से एक नर्स है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। इसके अलावा वहाँ इवान के पिता भी रहते हैं। लीज़ा नास्त्या को उसका रूम दिखाने ले जाती है और वो नास्त्या को बताती है कि उसकी दादी भी यहीं रहती है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो ज़्यादातर समय अपने रूम में ही रहती हैं। इसके बाद रात को डिनर के समय लीज़ा नास्त्या को एक रिंग देती है और वो इन दोनों को बोलती है कि अब पारिवारिक रीति रिवाज से तुम लोगों की शादी करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इन सब बातों से इवान खुश नहीं है और वो अगले ही दिन जाना चाहता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि जो रिंग या अंगूठी लीज़ा ने नास्त्या को दिया है, वो अंगूठी एक तरह से श्रापित है। इसके बाद रात में नास्त्या के साथ अजीब घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। वो इवान को इसके बारे में बताती है, पर वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। और फिर रात में नास्त्या की नींद खुलती है तो वो बेड पर इवान को नहीं पाती। तभी वो रूम से बाहर जाती है। तभी वो इवान और लीज़ा की बातें सुनती है। यहाँ लीज़ा बोल रही होती है कि यदि हमने ये नहीं किया तो वो सबको मार देगा, और इवान लीज़ा को बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नास्त्या अपने रूम में वापस आ जाती है। जब इवान आता है तो वह नास्त्या को बोलता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम अभी सो जाओ। अगली सुबह जब नास्त्या सोकर उठती है तब वहाँ इवान नहीं होता। नास्त्या जब नीचे लिविंग रूम में जाती है तो उसे दीवार पर एक औरत और एक आदमी की तस्वीर दिखती है। नास्त्या लीज़ा से पूछती है कि इवान कहाँ गया है, तो लीज़ा बोलती है कि वो अपने दोस्तों से मिलने शहर गया है। नास्त्या को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और वो लगातार इवान को कॉल कर रही होती है, पर उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच जाता है। नास्त्या को उस घर के बाहर कुछ लोगों की कब्र दिखती है। तभी लीज़ा वहाँ आती है और लीज़ा नास्त्या को एक वेडिंग ड्रेस देती है। इससे पहले नास्त्या को कुछ फ़ोटोज़ दिखती हैं। जब वो लीज़ा को पूछती है कि क्या ये लोग सो रहे हैं, लीज़ा उसे बताती है कि ये लोग मर गए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ये फ़ोटोज़, वो वेडिंग ड्रेस, वो अंगूठी जो लीज़ा ने नास्त्या को दी थी और वो फ़ोटोज़ जो लिविंग रूम में नास्त्या ने देखी थी, इनके बीच में एक गहरा संबंध है। लीज़ा नास्त्या को वो वेडिंग ड्रेस पहनाती है और फिर से उसे वो रिंग देकर पहनाती है। वो उसे बोलती है कि ये सब हमारे परिवार का रिवाज है। लीज़ा नास्त्या को बताती है कि ये ड्रेस और रिंग उसकी दादी की है और परिवार के रिवाज के अनुसार ये चीज़ें नई बहू को दी जाती हैं और हम अपने परिवार के रिवाज के अनुसार तुम्हारी शादी करवाएंगे। इसके बाद नास्त्या इंटरनेट पर इस तरह के रीति रिवाजों के बारे में देख रही होती है। तभी उसे अलमारी से कुछ आवाज़ आती है। जब वो अलमारी खोलती है तो उसे उसके अंदर एक खुफिया दरवाज़ा दिखता है और उसके पीछे खुफिया रास्ता होता है जो घर के हर कोने तक कनेक्टेड होता है। नास्त्या को वहाँ लीज़ा का बेटा यानी इवान का भांजा मिलता है। वो नास्त्या को अंदर लेकर जाता है जहाँ अंदर उसकी बहन का कहीं पैर फंस गया होता है। नास्त्या उनकी हेल्प करने के लिए उस खुफिया रास्ते में जाती है। तभी उसकी हेल्प करने के बाद वहीं बाजू में एक सीक्रेट रूम होता है। नास्त्या उस रूम के अंदर चली जाती है और वो बच्चे भी अंदर जाते हैं। तभी वहाँ अंधेरे में कोई परछाई जैसी होती है। वो बच्चे उसे देखकर बोलते हैं कि वो आ गई है। नास्त्या कुछ समझ नहीं पाती। यहाँ ये परछाई कोई और नहीं बल्कि द ब्राइड थी। इसके बाद नास्त्या अपने रूम में वापस आ जाती है। तभी एक बार फिर उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। नास्त्या जब आईने में देख रही होती है तभी उसे उसके पीछे उसकी जैसी एक और नास्त्या दिखती है। वो डर कर घर से बाहर भागती है। उसके पीछे वो दूसरी नास्त्या भी आ जाती है। तभी नास्त्या डर कर ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर नास्त्या अपने आप को उसी घर में लेकिन कई साल पहले पाती है। नास्त्या जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे इवान के दादा दिखते हैं जिन्हें मूवी के स्टार्ट में भी दिखाया गया था। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो ऊपर वाले रूम में से डर कर भाग रहे होते हैं और इवान के दादा को भी वहाँ जाने से रोकते हैं, लेकिन इवान के दादा नहीं रुकते और उस रूम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद नास्त्या को होश आता है और वो खुद को बेड पर पाती है। यहाँ लीज़ा और एक डॉक्टर भी होती हैं। डॉक्टर नास्त्या को दवाइयाँ देती है और फिर लीज़ा के जाने के बाद ये डॉक्टर नास्त्या को अजीब कहानी सुनाते हुए पूछती है कि क्या वो वर्जिन है। नास्त्या उसे हाँ बोल देती है, लेकिन नास्त्या वर्जिन नहीं थी। यहाँ हम आपको बता दें कि वो डॉक्टर भी इवान की परिवार की एक सदस्य थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नास्त्या अभी भी लगातार इवान को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल ना लगने के कारण वो इवान के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है। नास्त्या उसे बोलती है कि इस घर में कोई शैतानी शक्ति है और वो अब यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए वो घर छोड़कर भाग रही है।
जब वो घर छोड़कर जा रही होती है तभी वो लीज़ा और डॉक्टर की बातें सुनती है। वो आपस में बात कर रही होती हैं कि यदि नास्त्या वर्जिन ना हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा लीज़ा बोल रही होती है कि इवान शहर जाकर बदल गया है और अब वो अपने परिवार वालों को ही धोखा दे रहा है। नास्त्या जब कार में बैठकर भागने वाली होती है तभी वो घर से बाहर डॉक्टर एग्लाया को जाते देखती है। वो उसका पीछा करती है। वो उस डॉक्टर को एक घर में जाते देखती है जहाँ इवान को कैद कर इन लोगों ने रखा होता है। जब एग्लाया वहाँ से निकलकर चली जाती है तब नास्त्या खिड़की से इवान को आवाज़ लगाती है। इवान नास्त्या को वहाँ से भागने को बोलता है पर वो समझ नहीं पाती और तभी वहाँ द ब्राइड आती है। इस शैतान द ब्राइड के आते ही नास्त्या के नाक से खून आने लगता है और फिर नास्त्या उस शैतान ब्राइड को देख पाती है। नास्त्या इस शैतान के प्रभाव से बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। वो भाग भी नहीं पा रही होती, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो एक नए खुदे हुए कब्र में गिर जाती है। जब वो उस गड्ढे के अंदर होती है तब भी नास्त्या उस शैतान की मौजूदगी का एहसास कर पा रही होती है। इसके बाद जब ब्राइड वहाँ से चली जाती है तो नास्त्या बाहर निकलती है। वहाँ इवान का पिता होता है और वो नास्त्या को वापस घर के अंदर ले जाता है। ये लोग नास्त्या को ज़बरदस्ती चाय पिलाते हैं। इस चाय में एक दवाई मिली होती है जिस कारण नास्त्या बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही नास्त्या खुद को एक बार फिर कई साल पहले यानी पास्ट में पाती है और वो फिर से उसी घर में इवान के दादा को देखती है। जैसे कि आपको याद होगा, इससे पहले जब नास्त्या बेहोश हो गई थी उसने खुद को पास में इसी घर में इवान के दादा को रूम के अंदर जाते देखा था और इस बार नास्त्या भी रूम के अंदर जाती है। वो इवान के दादा को एक औरत के साथ देखती है जो बीमार जैसी होती है। ये औरत देखते ही देखते एक शैतान में बदल जाती है और फिर इवान के दादा को भी जान से मार देती है और फिर वो नास्त्या पर भी हमला करती है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस बारे में मूवी के शुरुआती सीन में भी दिखाया गया था। यहाँ इवान के दादा ने उनकी पत्नी के मौत के बाद उसे वापस हासिल करने के लिए एक रिचुअल किया था। इसकी शुरुआत 1832 में एक वैज्ञानिक ने की थी जब उसने एक नए प्रकार के सिल्वर का इस्तेमाल कर ऐसे लेंस बनाए जिसके द्वारा लिए जाने वाले फ़ोटो से मरे हुए लोगों के प्रतिबिंब के साथ सोल को भी कैद किया जा सकता था। यानी जब उस लेंस से किसी मरे हुए इंसान की फ़ोटो खींची जाती तो उसकी बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती उसके साथ साथ उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा भी उस लेंस में कैद हो जाती थी। हालांकि साइंस ने इस आविष्कार को नकार दिया, लेकिन लोगों ने इसे एक अनुष्ठान के तौर पर अपना लिया जिसके ज़रिए वो मरे हुए लोगों को वापस बुलाते थे। और मूवी के शुरुआत में इवान के दादा को दिखाया गया था। उसने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को इसी रिचुअल के द्वारा एक वर्जिन लड़की के शरीर में ट्रांसफ़र किया था। इस अनुष्ठान से पहले मरे हुए इंसान की उसी लेंस वाले कैमरे से फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेते समय उसे नकली आंखें लगा देते हैं। इवान के दादा ने अपनी वाइफ की फ़ोटो खींचने के बाद उसकी अंगूठी उसके हाथ से निकालकर एक गरीब लड़की को ज़बरदस्ती पहनाकर उसे ज़िंदा ताबूत में बंद कर दिया। वहाँ जब कुछ किसानों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने एक किसान को गोली मार दी और फिर बाकी लोग डरकर भाग गए। इस अनुष्ठान के अनुसार वर्जिन लड़की को ताबूत में बंद करने के बाद उसे दफन करना शुरू करते हैं और फिर वो ताबूत खतरनाक तरीके से हिलने लगता है। इसका मतलब ये है कि उस अंगूठी के जरिए मरी हुई प्रेत आत्मा उस वर्जिन लड़की के शरीर में आ गई है। फिर उस लड़की को ताबूत से निकाला जाता है। इवान के दादा ये इंतज़ार कर रहे थे कि उस शरीर पर उनकी पत्नी की आत्मा पूरी तरह हावी हो जाए। इसी दौरान उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी की जो फ़ोटो ली थी उसे वो अपने घर में एक सीक्रेट रूम में छिपा कर रख देते हैं। ये वही रूम था जहाँ नास्त्या बच्चों के साथ गई थी और उसे एक फ़ोटो मिली थी। वो फ़ोटो यही थी, द ब्राइड की, और नास्त्या को जो अंगूठी पहनाई गई थी वो भी इसी ब्राइड की थी। यहाँ नास्त्या के साथ वही रिचुअल किया जाने वाला है ताकि द ब्राइड की आत्मा नास्त्या की बॉडी में आ जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि इवांस के दादा के इंतज़ार के बाद उनकी वाइफ इस नई बॉडी में आ जाती है, लेकिन यहाँ अब परिस्थितियाँ बदल चुकी होती हैं और नास्त्या के विजन में इवान के दादा के साथ जो औरत थी जिसने इवान के दादा को मार दिया था वही वर्जिन लड़की की बॉडी में द ब्राइड थी। हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। जब नास्त्या होश में आती है तो वो देखती है कि वहाँ रिचुअल की तैयारी चल रही होती है। वो लोग नास्त्या को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे होते हैं। वहीं नास्त्या इवान से भी मिलती है, लेकिन वहाँ कई सारे लोग होते हैं। यहाँ एक बार फिर नास्त्या भागने की कोशिश करती है तो ये लोग नास्त्या को पकड़कर उसका हाथ पैर बांधकर उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। उस रूम में नास्त्या को एक जिंदा लाश दिखती है जिसे द ब्राइड ने पोजेस किया था। वो धीरे धीरे नास्त्या की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि वो नास्त्या को नुकसान पहुंचाती, इवान नास्त्या को वहां से निकाल लेता है।
यहाँ हम आपको बता दें कि द ब्राइड ने जिस लड़की की बॉडी पर कब्जा किया है वो मर चुकी है, और इसलिए ये लोग अब उस शैतान द ब्राइड को नास्ता की बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम वापस चोरी पर आते हैं। इवान नास्ता को कार में बिठाकर यहाँ से भागता है। इवान नास्ता से माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है कि उसका परिवार शापित है। वो नास्ता को बोलता है कि उसकी फैमिली द ब्राइड को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहती थी। इवान ये भी बताता है कि द ब्राइड की फ़ोटो को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तभी नास्ता इवान को बताती है कि उसे पता है कि ये फ़ोटो कहाँ है। ये वही सीक्रेट रूम में रखी हुई द ब्राइड की फ़ोटो है। और उसी वक्त उनकी कार का इवान के परिवार वाले एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे इवान घायल होकर बेहोश हो जाता है। ये लोग नास्ता को पकड़कर वापस ले आते हैं और फिर नास्ता के ऊपर रिचुअल की शुरुआत करते हैं। नास्ता को एक बार फिर वही श्रापित अंगूठी पहनाई जाती है और फिर ये लोग ज़बरदस्ती उसे ताबूत में बंद कर उसे कील मारकर बंद कर देते हैं। नास्ता लगातार चीख रही होती है। वो इन लोगों से उसे छोड़ने और जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। फिर ये लोग कॉफिन को गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। वहीं कॉफिन के अंदर नास्ता रो रही होती है, वो चीख रही होती है। तभी नास्ता की नज़र पोजेस्ड हुई मरी लाश पर पड़ती है। ये शैतान नास्ता के पास आती है और नास्ता को भी पोजेस करना शुरू कर देती है ताकि अब वो नास्ता की बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके। यहाँ ताबूत भयानक तरीके से हिलने लगता है और फिर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ इवान को होश आने के बाद वो कार से बाहर निकलता है और वापस घर की ओर आता है। यहाँ जब ये लोग उस ताबूत को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि नास्ता पर शैतानी छाया है। वो नास्ता पर काफ़ी हावी हो चुकी होती है। तभी वो शैतान बोलता है कि ये लड़की वर्जिन नहीं है, और ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग भागने लगते हैं। यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि ये रिचुअल फेल हो गया है और इस रिचुअल के फेल होने की उन्हें अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर नास्ता बेहोश हो जाती है और द ब्राइड नास्ता की बॉडी को छोड़कर बाहर आती है। द ब्राइड सबसे पहले एग्लाया को जान से मार देती है। उसी दौरान लीज़ा घर के अंदर जाती है ताकि वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग सके। तभी वहाँ द ब्राइड आ जाती है। लीज़ा द ब्राइड को बोलती है कि वो उसके बच्चों को छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ इवान वहाँ पहुँचता है और वो नास्ता को ताबूत से बाहर निकालता है। इवान नास्ता को सॉरी बोलते हुए रो रहा होता है। तभी नास्ता होश में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ द ब्राइड लीज़ा पर अटैक करती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। लीज़ा की आवाज़ सुनकर इवान और नास्ता भी घर के अंदर जाते हैं। वहीं इवान के पिता दोनों बच्चों को बचाते हैं और फिर ये बच्चे खुफिया रास्ते के ज़रिए उस सीक्रेट रूम में भाग जाते हैं। वहीं घर में पहुंचने के बाद नास्ता भी उन बच्चों के पीछे उस सीक्रेट रूम में जाती है और उसी दौरान द ब्राइड इवान पर हमला करती है। नास्ता उस सीक्रेट रूम में पहुंचती है जहां वो बच्चे भी होते हैं। तभी वहां द ब्राइड आती है और वो नास्ता पर भी हमला करती है। तभी नास्ता के पीछे वहां लीज़ा पहुंचती है। लीज़ा नास्ता की उंगली से अंगूठी निकाल लेती है और उसे बोलती है कि वो बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाए। लीज़ा को पता था कि उस अंगूठी का द ब्राइड से गहरा संबंध था, इसलिए वो अंगूठी पहन लेती है। तभी द ब्राइड लीज़ा पर अटैक कर उसे खींच लेती है। इसी दौरान इन लोगों की चीख सुनकर इवान उस सीक्रेट रूम से सटे हुए दीवार को तोड़कर नास्ता की सहायता से बच्चों को वहाँ से निकाल रहा होता है। तभी वहाँ लीज़ा आती है जिसे द ब्राइड ने पोजेस कर लिया है। लीज़ा अपनी बच्ची को नास्ता से छीन कर ले जाती है। इससे पहले कि द ब्राइड उस बच्ची को नुकसान पहुंचाती, नास्ता वहां उसकी फ़ोटो लेकर पहुंच जाती है। नास्ता उसे बोलती है कि उसने अगर बच्ची को नहीं छोड़ा तो वो उसकी फ़ोटो को नष्ट कर देगी। तभी द ब्राइड बच्ची को छोड़ देती है। द ब्राइड नास्ता को बोलती है कि वो उस फ़ोटो को नष्ट ना करे। इसी दौरान वो नास्ता पर हमला कर देती है। नास्ता के हाथ से उसकी फ़ोटो गिर जाती है और वो नास्ता को जान से मारने वाली होती है। तभी लीज़ा की बच्ची उसे रोकती है। अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर लीज़ा को वापस सेंस आता है और वो नास्ता को छोड़ देती है। द ब्राइड वापस से लीज़ा पर हावी होने लगती है। लीज़ा नास्ता को बच्चों का ख्याल रखना बोलकर खुद को ही जलाकर मार देती है। लीज़ा के सेक्रीफाइस से इवान, नास्ता और दोनों बच्चों की जान बच जाती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फैमिली उस घर में आती है और वो उस घर को पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि पेंट और थोड़ा रिपेयर करने के बाद ये घर रहने लायक हो जाएगा। तभी एक दीवार के होल में उनकी नज़र जाती है और उस सीक्रेट पैसेज में उन्हें द ब्राइड दिखती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।